आज हम देखते हैं प्रश्न, तो इनमें क्या है, इनमें यहाँ 4 या 8 या 4 या 12 या 5 या 10 या 5 या 15, इसमें यहाँ 10 यहाँ 21, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 32 है। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ 4 किस प्रकार आए हैं। ये 4 किस प्रकार आए हैं, तो 12 - 8, 12 - 8 4, इसमें यहाँ 15 - 10, 15 - 10 5, इसमें यहाँ 32 - 21 तो 11 है। 32 में से 21 गए तो 11, यानी कि अंदर यहाँ 11 आ जाएंगे। इसी प्रकार इसे हम दूसरे तरीके से भी कर देख लेते हैं। 4 + 4, 4 + 4 8, 8, अब 12 - 8 तो ये अंदर वाले 4, इसमें भी 5 + 5 ये वाले 10, और 15 - 10 ये वाले 5, इसमें भी, इसमें देखो अब 10 में हम कितने प्लस करें कि ये 21 आए, तो 10 में हम ये 11 प्लस कर लेते हैं। 10 में 11 प्लस किए तो 21, अब ये 32 - 21 ये 11, यानी कि अंदर ये 11 आ जाएंगे। इस प्रकार ये डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 16, यहाँ 5, 5, 9, 9, 13, 13, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ ये 5, 5, ये 9, 9 ये किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें, तो ये देखो यहाँ पर 4 है। अब 4 में हमने 2 प्लस कर दिए तो 6 आ गए। 4 + 2 6, 6 में 2 प्लस किए 8, 8 में 2 प्लस किए 10, 10 में 2 प्लस किए 12, 12 में 2 प्लस किए 14, 14 में 2 प्लस किए तो 16। अब हम इसमें देखो यहाँ पर 5, 4 में 1 प्लस किया तो 5, 4 में 1 प्लस किया तो 5, फिर 5 इसमें 2 बार है, 5 2 बार है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी 8 में हमने 1 प्लस किया तो 9, 8 में 1 प्लस किया तो 9, अब 9 भी इसमें 2 बार है, यानी कि इसके बाद इस 12 है, 12 में हमने 1 प्लस किया तो 13, अब 13 भी इसमें 2 बार है, 13 भी इसमें 2 बार है। अब हम ये 16 है, 16 में भी हम 1 प्लस कर लेते हैं, 16 में 1 प्लस किए तो 17, अब हम 17 भी 2 बार लिख लेते हैं, 17 17, यानी कि यहाँ 17 आ जाएंगे, यानी कि सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। इनमें एक वाली संख्या में 1 प्लस कर और फिर भी 2 बार लिखकर हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में बताना है कि इनमें सबसे अलग कौन सी आकृतियाँ हैं, सबसे अलग इसमें कौन सी है। तो देखो इसमें सबसे अलग ये सी वाली हो जाएगी सबसे अलग। क्यों, क्योंकि ए वाली आकृति में देखो बाहर और अंदर की आकृतियाँ एक सी हैं, सभी आकृति इसमें एक सी हैं, और बी में भी सभी एक सी हैं, और डी में भी सभी एक सी हैं, लेकिन सी में सभी एक सी नहीं है। सी में देखो बाहर ये पहले वर्ग है, फिर त्रिभुज, फिर वृत्त, इस प्रकार ये सी वाली आकृति इनमें सबसे अलग हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, इनमें देखो सबसे अलग कौन सी है, तो इनमें देखो सबसे अलग ये बी वाली हो जाएगी सबसे अलग। बी वाली क्यों, क्योंकि अन्य सभी आकृतियों में 4-4 भाग बटे हुए हैं। ए वाली में देखो 4 भाग हैं, सी वाली में भी और डी वाली में भी, लेकिन बी वाली आकृति में 2 भाग है, इसलिए सबसे अलग ये बी वाली आकृति है। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो इस आकृति का संबंध इस आकृति से है, इस आकृति का संबंध इससे है, तो इस वाली आकृति का संबंध इनमें से कौन सी आकृति से होगा। तो देखो इसमें ये वाली आकृति है, ये इस पंचभुजा वाली आकृति है, ये पंचभुजा वाली, लेकिन अब ये पंचभुजा वाली इस 8 भुजा वाली आकृति के अंदर आ गई है, 8 भुजा वाली आकृति के अंदर आ गई है 5 भुजा वाली। इसी प्रकार ये 3 भुजा वाली आकृति भी 8 भुजा वाली आकृति के अंदर आ जाएगी, यानी कि डी आंसर आ जाएगी, इसमें डी वाली आकृति आ जाएगी, ये 8 भुजा वाली के अंदर आ जाएगी ये त्रिभुज वाली आकृति। अब हम अगली देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो यहाँ इस प्रकार है ये आकृति, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार, यहाँ कौन सी आकृति आएगी इनमें से। तो देखो इस आकृति में ये एक रेखा है, इसमें एक रेखा है, फिर इसके बाद इसमें ये 2 रेखाएं हैं, फिर इसमें देखो ये 3 हैं, 1 2 3, यानी कि अब 4 रेखाएं हो जाएंगी, तो ये ए वाली आ जाएगी इसमें, ए वाली। एम में ये 4 रेखाएं बन रही हैं, 1 2 3 और ये 4, यानी कि ये ए वाली आ जाएगी इसमें। पहले एक रेखा थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि ए वाली आकृति आ जाएगी इसमें। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो देखो इसमें ये सी वाली आकृति आ जाएगी इसमें। क्यों? क्योंकि पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत ही आती हैं, परंतु दोनों परिवार के अंतर्गत ही होते हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है? इनमें से कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है? तो देखो इसमें ये ए वाली आकृति हो जाएगी। ए वाली लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, पेंसिल हमें लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, परंतु आलू इन दोनों से पृथक है, आलू इन दोनों से पृथक है, इसलिए ये ए वाली आकृति इसमें सही हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में देखो, अगले में इन आकृतियों में हमने सबसे अलग बतानी है कि इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो देखो इनमें सबसे अलग आकृति ये ई वाली हो जाएगी, ई वाली दिख रही है वैसे ही। देखो और सारी में पांच भुजा वाली आकृतियां और सारी देखो 1 2 3 4 5, ये वाली भी 1 2 3 4 5, लेकिन ई वाली आकृति 5 भुजा वाली नहीं है। कितनी भुजा वाली है ये? 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजा वाली है। इस प्रकार ये ई वाली आकृति इसमें सबसे अलग है। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में भी इनमें सबसे अलग आकृतियां कौन सी है वो बतानी है। तो देखो इसमें ये सबसे अलग आकृति ई वाली हो जाएगी, इसमें भी ये सबसे अलग आकृति ई वाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ये समांतर, ए वाली में समांतर और विरक रेखा दोनों हैं, ये समांतर रेखा रही और ये विरक, इसमें भी समांतर रेखा भी है और ये विरक रेखा भी है, इसी वाली में भी, डी वाली में भी, लेकिन ई वाली में ये सभी रेखाएं विरक रेखाएं, इसमें समांतर रेखा नहीं है, इसमें समांतर रेखा नहीं है, इसलिए ई वाली आकृति इसमें सबसे अलग हो जाएगी। अब हम अगले देखते हैं। अगले में क्या है? इसमें भी देखो, इसमें भी हमें सबसे अलग आकृति बतानी है। तो इनमें सबसे अलग आकृतियाँ कौन सी है? तो इसमें ये सबसे अलग आकृति ए वाली हो जाएगी सबसे अलग। क्यों? क्योंकि देखो बी वाली आकृति में ये जो दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को काट रही हैं, वे दोनों एक सी हैं, दोनों एक सी हैं, परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं, दोनों एक सी हैं, सी वाली में भी, डी वाली में भी और ई वाली में भी। लेकिन ए वाली आकृति में दोनों आकृतियाँ एक सी नहीं हैं, इसलिए सबसे अलग आकृति इसमें ए वाली आ जाएगी।